कभी तुझे लगा है कि तू हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता रहता है, मतलब सामने वाला चाहे जो भी बोले, तुझे अंदर से लगता है नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी तू मुस्कुरा के हाँ बोल देता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? और कभी सोचा है कि क्या ये तेरे लिए अच्छा है या बुरा? सोच के देख, अगर तू हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करता रहेगा तो असल में खुश कौन होगा, सब लोग या खुद तू? अब जरा दूसरा सवाल, क्या तुझे लगता है कि तू किसी भी रिश्ते, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो या काम का माहौल, वहां हमेशा टेंशन सिर्फ इस बात की लेता है कि सामने वाला तुझसे नाराज तो नहीं है, और उस टेंशन में तू अपने फीलिंग्स दबा देता है? अगर तेरे साथ ऐसा होता है तो साफ है कि तू कहीं ना कहीं वो हैबिट पाल चुका है जिसे लोग कहते हैं पीपल प्लीजिंग। बाहर से लगेगा तू बड़ा स्वीट है, सबको खुश रखता है, सबकी मदद करता है, लेकिन अंदर से तू खुद परेशान रहने लगता है। सोच के देख, जब भी कोई तुझसे कोई काम बोलता है, चाहे तेरे पास टाइम हो या ना हो, तू मना नहीं कर पाता। दिल में इरिटेशन भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, लेकिन मुंह से हाँ निकलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तू खुद को समझाता है कोई बात नहीं, मदद कर दी तो क्या हो गया, लेकिन अंदर अंदर तुझे चिढ़ होती है कि तू अपनी प्रायोरिटीज को हमेशा पीछे क्यों कर देता है। यही तो सबसे बड़ा टॉक्सिक सर्कल है। अब सोच, अगर तेरे पास 24 घंटे हैं और तू उनमें से आधा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनकी मदद करने में, उनके काम पूरे करने में लगा देगा, तो तेरे खुद के सपनों का क्या होगा? तुझे कभी रियलाइज हुआ कि तू स्लोली अपनी आइडेंटिटी खोता जा रहा है? मतलब तुझे खुद भी याद नहीं रहता कि तेरी खुद की पसंद क्या है। तूने कितनी बार खुद से पूछा है कि मुझे सच में क्या चाहिए? और जब ये सवाल आता भी है तू चुप रह जाता है। ये साइलेंस ही बता देता है कि तू पीपल प्लीजिंग में इतना फंस चुका है कि खुद को भूल गया है। एक बार इमेजिन कर, कोई दोस्त तुझसे रात को कॉल करे, बोले कि भाई चल बाहर मिलते हैं, और तू जानता है कि तुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन फिर भी तू मना नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुझे डर है कि अगर तू मना करेगा तो सामने वाला सोचेगा तू बोरिंग है, रूड है या सेल्फिश है। लेकिन असल सेल्फिश कौन है? वो इंसान जो तेरे आराम की परवाह नहीं करता, या तू जो खुद को इग्नोर करता है। यही तो सबसे पेनफुल बात है कि तू खुद अपने लिए खड़ा नहीं हो पाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह हैबिट बचपन से शुरू होती है। जब तू छोटा था तो तुझे सिखाया गया कि बड़ों को कभी मना नहीं करना, सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको खुश रखना है। धीरे धीरे ये तेरे अंदर बैठ गया कि अगर सब खुश हैं तभी तू अच्छा है। लेकिन बड़ा होते होते तू भूल गया कि दुनिया में सबको खुश रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, वो आखिर में सबसे ज्यादा थक जाते हैं, सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। अब तुझे लगता होगा कि ठीक है, मैं दूसरों की मदद करता हूं तो इसमें बुरा क्या है? मदद करना गलत नहीं, लेकिन जब मदद करना तेरे लिए कंपल्शन बन जाए और तू खुद की बाउंड्रीज क्रॉस करने लगे, तब ये तेरे लिए जहर बन जाता है। और सच बता, कितनी बार तूने ऐसे काम किए हैं जिनके लिए तेरा मन नहीं था, लेकिन सिर्फ ना बोलने के डर से कर दिए? यही वो चीज़ है जो तेरी एनर्जी को खा जाती है। तू नोटिस करेगा कि लोग प्लीजर इंसान हमेशा ज़्यादा सॉरी बोलते हैं, मतलब छोटी सी भी चीज़ पर गिल्ट महसूस करना। सामने वाला भले ही गलत हो, फिर भी तू अपोलोजाइज कर देगा ताकि माहौल खराब ना हो। लेकिन क्या तूने सोचा है कि सामने वाला इसे एक वीकनेस मानने लगता है? वो सोचने लगता है कि तू हर बार झुकेगा ही तो वो तुझसे एक्सप्लॉइट करने लगता है। तू जितना ज़्यादा सॉरी बोलेगा उतना ही तू खुद की वैल्यू गिराता जाएगा। एक और चीज़, पीपल प्लीजर इंसान अक्सर अपनी ओपिनियन दबा देता है। मान ले किसी ग्रुप में सब बोल रहे हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है और तुझे लग रहा है कि वो बकवास थी। तू दिल में जानता है सच क्या है, लेकिन तू चुप रहता है क्योंकि तुझे लगता है अगर मैंने कुछ उल्टा कहा तो सब अजीब समझेंगे। लेकिन ऐसा करते करते तू स्लोली खुद की वॉइस खो देता है। और सबसे बुरी बात यह है कि एक टाइम पर तुझे लगेगा कि तेरी खुद की कोई सोच बची ही नहीं है। कभी सोचा है कि लोग क्यों बार बार तुझे ग्रांटेड ले लेते हैं? क्यों सबको लगता है कि तू हमेशा अवेलेबल है? क्योंकि तूने ही उन्हें ये इमेज दिखा दी। तूने खुद बाउंड्रीज सेट नहीं की, तो सामने वाला क्यों तेरी लिमिट मानेगा? जब तू खुद को सेकंड ऑप्शन बना लेता है तो दुनिया तुझे फर्स्ट ऑप्शन क्यों मानेगी? और यही चीज तेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। अब एक बड़ा सवाल, क्या तू सच में चाहता है कि लोग तुझे इसलिए पसंद करें क्योंकि तू हमेशा हाँ बोलता है, या फिर तू चाहता है कि लोग तुझे तेरे असली रूप में एक्सेप्ट करें, चाहे कभी कभी तू ना भी बोले? सोच के देख, जो लोग तुझसे सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि तू उनकी हर बात मान लेता है, क्या वो सच में तेरे अपने हैं? और अगर कल तू अचानक से ना बोलना शुरू कर देगा
तो उनमें से कितने लोग तेरे साथ रहेंगे। यही टेस्ट होता है असली रिश्तों का। कभी कभी तू खुद से पूछना कि जब तू रात को अकेला होता है तब तुझे सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस होता है। ये कि तूने दूसरों को खुश नहीं कर पाया, या ये कि तू खुद की जिंदगी जी नहीं पाया। ये सवाल अगर तू ऑनेस्टली सोचेगा तो तुझे अंदर से जवाब मिलेगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। और जब तक तू इस टॉक्सिक पैटर्न को तोड़ेगा नहीं, तेरी जिंदगी ऐसे ही घूमती रहेगी। और सच मान, लोग प्लीजिंग हैबिट धीरे धीरे तेरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। तू सोचने लगता है कि तेरी असली आइडेंटिटी में कोई चार्म ही नहीं है। तू खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगता है, और फिर जब कोई तुझे लाइटली लेता है तुझे बुरा लगता है। लेकिन असल में तूने खुद अपनी वैल्यू कम की होती है, क्योंकि तूने हमेशा दूसरों की हैप्पीनेस को अपनी प्रायोरिटी बनाया और खुद को पीछे रखा। अब सवाल ये उठता है कि क्या तू इस सर्कल से बाहर आ सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन पहले तुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तू पीपल प्लीजिंग में फंसा है। जब तक तू मान नहीं लेगा कि ये हैबिट टॉक्सिक है, तू बदल नहीं पाएगा। फिर धीरे धीरे ना बोलना सीखना पड़ेगा। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, गिल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे तू समझ जाएगा कि असली रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब तू खुद की बाउंड्रीज रखता है। सोच के देख, क्या तू सच में पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में निकालना चाहता है, या फिर तू चाहता है कि तेरी खुद की भी एक अलग पहचान बने? क्योंकि आखिर में याद सिर्फ यही रहेगा कि तूने अपनी जिंदगी किस तरह जी। और अगर तू सिर्फ दूसरों के लिए जीता रहा तो खुद के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा।